यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट यानी यूएनडीपी के सह-अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि कैसे बड़ी आबादी को बिजली मिले और हर लोगों तक बिजली पहुंचे, इस पर काम किया जाना है और भारत में पीएम मोदी की सरकार ने यह करके दिखाया है, इसलिए यूएनडीपी ने मुझे चुना है। बिहार में 3 दिनों से बालू माफियाओं के यहां छापेमारी की जा रही है। बालू माफिया को सरकार से संरक्षण मिल रहा है। बालू व्यापार के लिए निगम के माध्यम से अधिकारियों के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। सीएम बताएं, मंत्री से अलग कर निगम के माध्यम से अधिकारियों के द्वारा बालू का व्यापार किया जा रहा है। तो वहीं 25 फरवरी को महागठबंधन और अमित शाह की रैली पर संजय जायसवाल ने कहा कि सभी दलों को रैली का अधिकार है, बीजेपी का अपना काम करने का तरीका है। अमित शाह पटना के बापू सभागार और वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में आ रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा के सवाल पर कुछ भी बोलने से बचे संजय जायसवाल। किस दल में क्या चल रहा है यह उनका मामला है, लेकिन जेडीयू के निर्णय से जेडीयू में अंदरूनी लड़ाई जारी है। माले की अधिवेशन में इस बात की चर्चा हो जिनकी आवाज वे उठाते हैं, किसानों और बेरोजगारों को सरकार ने क्या दिया। गांधी मैदान में रैली के पहले महागठबंधन के सभी नेता जवाब दें। तो वहीं उन्होंने आगे कहा कि बिहार में कानून व्यवस्था का भय अपराधियों में समाप्त है। छपरा में पुलिस कार्रवाई समय रहते करती तो घटना इतना बड़ा नहीं होता। दानापुर में यादव गैंग दुकानदार से पैसा मांग रहा है। आईपीएस अधिकारी विकास वैभव के मामले में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि प्रशासन में निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। बिहार में सीएम अफसरों के द्वारा राज करते थे, आज अफसरों पर सीएम का कंट्रोल समाप्त हो गया है। खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल। यूएनडीपी में हर देश में किस तरह से ज़्यादा नवीनीकृत ऊर्जा रिन्यूएबल एनर्जी पर देश डिपेंडेंट हो सके, दुनिया का टेम्परेचर कैसे 2 डिग्री से कम रखा जाए, इसको लेके यूएनडीपी ने एक एनर्जी गवर्नेंस पर बनाया है। और मैं यूएनडीपी का धन्यवाद दे दूंगा कि मुझे भी को चेयर बनाया गया है। एक कनाडा की प्रोफेसर और मुझे को चेयर बनाया गया है। इसका पूरे का काम है कि किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा नवीकृत ऊर्जा करके, और लगभग आज भी दुनिया में 50 करोड़ की आबादी जो है वो बिल्कुल बिजली आज भी उसको सुलभ नहीं है, तो उनको भी सुलभ हो और दुनिया में बिजली में कम से कम खर्च से हर व्यक्ति के पास विद्युत व्यवस्था सुलभ हो, इसके लिए यह यूएनडीपी का बना है। पर भारत में तो प्रधानमंत्री जी ने यह लक्ष्य आज से 5 साल पहले ही प्राप्त कर लिया, और भारत में किस तरह से काम हुआ है इसकी की जानकारी के लिए यूएनडीपी ने मुझे भी चुना है कि जब भारत 3 सालों के भीतर 1000 दिन का लक्ष्य रखा था और 1000 दिन में पूरे भारत में विद्युतीकृत हो गई, तो यही लक्ष्य के कारण यूएनडीपी का है। प्रदेश अध्यक्ष के नाते मेरा कार्य केवल भारतीय जनता पार्टी के संगठन को आगे बढ़ाना, संगठन को मजबूती देना है। किसी भी दल में क्या आंतरिक विरोध हैं, क्या आपस में क्या डील है, कौन दल के नेता अपना पार्टी समाप्त करके आश्रम में जाना चाहते हैं, यह उस दल का हेडेक है। मैं बिल्कुल साफ हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 36 से ज़्यादा लोकसभा सीटें बिहार में जीतेंगी। बिहार के हर गरीब, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित की सारी शुभकामनाएं और आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ। देखिए, प्रशासन में निरंकुशता नहीं होनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक सीमा है, हर व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए, और इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री जी का जो पहले अफसरों के द्वारा राज करते थे, अब अफसरों पर भी उनका कंट्रोल पूर्ण रूप से समाप्त हो गया। बहुत ही दुखद है। कानून व्यवस्था का भय अपराधियों में समाप्त हो चुका है। छपरा में जो घटना घटी है, जिस प्रकार का नृशंस काम किया गया, अगर तुरंत इंसाफ मिल जाता तो
किसी कुछ भी बवाल नहीं होता। इस तरह के आपस के वैमनस्य बहुत ही दुखद हैं, लेकिन जब विधायक से लेकर थाना प्रभारी तक पर जनता को भरोसा नहीं हो तो कहीं ना कहीं इस तरह की गड़बड़ियां होती हैं। और यह गड़बड़ी पूरे बिहार में हो रहा है। आज ही अभी मैं टीवी चैनल पे देख रहा हूँ कि अब दानापुर में कौन यादव गैंग है जिसको दुकानदार से 5 लाख रुपए चाहिए, और सारे टीवी चैनल्स दिखा रहे हैं। इस तरह की घटनाएं बता रही हैं कि पुनः 1990 से 2005 का कार्यकाल वापस आ चुका है। तो से लगातार बालू माफियाओं के यहाँ छापा पड़ रहा है, और शुरू से जब हम एनडीए के साथी थे तो भी मैं लगातार नीतीश कुमार जी को यह बात कहता था कि बिहार में शराब माफिया और बालू माफिया, इन दोनों को सरकार के तरफ से, सरकार के अफसरों के तरफ से कहीं ना कहीं प्रश्रय मिल रहा है। और अगर बालू माफियाओं की सही में जांच होगी तो यह 10,000 करोड़ से ऊपर का घोटाला मिलेगा। सवाल कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी पर भी जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने क्यों हमेशा के लिए खनन विभाग का जो बालू का जो व्यापार है उसको एक निगम के माध्यम से पिछले 3 सालों से अफसरों के द्वारा इस पूरे बालू के जो व्यापार की माफियागिरी है इसको कंट्रोल अफसरों के द्वारा किया जा रहा है। हमारे जनक चमार जी इस खनन विभाग के मंत्री थे और 1.5 साल तक वह कहते रह गए कि उन्हें कुछ भी काम करने का नहीं है, कोई फाइल उनको देखने को नहीं मिलता है। सीधे सीधे कहा जाता है कि यह मुख्यमंत्री जी के द्वारा कंट्रोल होता है। तो अब जबकि इतनी सारी बातें छन के आ रही हैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर बताना चाहिए कि बालू के इस माफियागिरी और इस धंधे में क्या कारण है कि चाहे वह वर्तमान मंत्री हो चाहे पूर्व मंत्री हो, इन दोनों को अलग करके एक निगम के माध्यम से अफसरों के कंट्रोल में पूरी यह बालू का जो ये अवैध कारोबार क्यों चलाया जा रहा है, इसके बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी को जरूर जवाब जनता को देना चाहिए। बिहार की जनता यह जानना चाहती है कि शराब की माफिया हो और चाहे बालू का माफिया हो, यह दोनों माफियाओं को क्यों इस सरकार में अफसरों के द्वारा प्रश्रय मिलता है, जिससे वह हजारों लाखों टन बालू की अवैध धंधेबाजी करते हैं, और क्यों शराब का हर मोहल्ले में किस तरह से है कि बिक्री उपलब्ध है, इसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी को अवश्य देना चाहिए। कोई भी दल रैली करने के लिए निश्चिंत है, लेकिन कोई भी रैली होती है तो कम से कम उसमें जवाब तो देना चाहिए। 15 को जब माले की रैली गांधी मैदान में होगी तो माले को बताना चाहिए कि हम अब सरकारी गठबंधन के हिस्सा हैं, तो हमने कैसे रसोइयों को अब परमानेंट नौकरी दे दिया, कैसे हमने आंगनबाड़ी सेविकाओं को और जितने संविदा आधार जो कि माले ने वादा किया था, तो इतने बड़े अधिवेशन करके जब वह सभी को बुला रहे हैं तो उन्होंने इस सरकार में 6 महीने में अपने वादों में क्या क्या पूरा किया, किसानों के लिए क्या किया, हमारे जो संविदा आधारित भाई हैं जिनके लिए वादा किया गया है कि हम सबको परमानेंट नौकरी कर देंगे, महागठबंधन के जो वादे हैं कि हम हर विद्यार्थी को परीक्षा फीस माफ़ करेंगे, हर विद्यार्थी का कोई कंपटीशन होगा तो आने जाने का खर्च देंगे, 10 लाख नौकरियां पहले दस्तखत से देंगे, यह सब को मुझे पूरा विश्वास है कि गांधी मैदान में माले की रैली से पहले सभी महागठबंधन के नेता इस बात का दस्तखत करके घोषणा करके जाएंगे। और वरना यह कहना चाहिए भाकपा माले को भी कि जिस प्रकार से तेजस्वी जी झूठ बोल करके 75 सीट जीते हैं, उसी तरह उन्होंने भी जनता को झूठ बोल के धोखा दे के 13 सीट जीतने का काम किया। सब हर दल अपनी अपनी तैयारी करता है, इसमें कोई बात नहीं है। महागठबंधन अपनी रैली करें। माननीय गृह मंत्री जी का लोकसभा स्तर पर सम्मेलन है वाल्मीकि नगर में, एक लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम होगा। भारतीय जनता पार्टी का अपना एक संगठनात्मक कार्य करने का तरीका है और उसी के तहत
25 तारीख को वाल्मीकि नगर लोकसभा में माननीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम होगा। वहाँ पर वह लोकसभा के सभी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वाल्मीकि नगर के बाद पटना आकर के बापू सभागार में स्वामी सहजानंद जी, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों और मजदूरों को समर्पित कर दिया, वैसे स्वामी सहजानंद जी की श्रद्धांजलि देने के लिए माननीय गृह मंत्री जी स्वयं बापू सभागार में उपस्थित होंगे। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।